नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे आपके जो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर विरोध भी हो रहा है और कहीं समर्थन भी जताया जा रहा है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भारत बनाम इंडिया। हम देख रहे हैं कि कई दिनों से इसके ऊपर देश में मुहिम चलाई जा रही है कि इंडिया शब्द को पूर्ण रूप से आपके संविधान से हटा देना चाहिए और देश का एक ही नाम रहना चाहिए, वो भारत, और भारत के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। इंडिया को पूर्ण हटा देना चाहिए। तो क्या ये विवाद का प्रमुख कारण है पूरा? आपके अगर हम नाम चेंज भी करते हैं तो क्या समस्याएं देखेंगे, और क्या इससे पहले किसी देश ने आपके नाम परिवर्तित किया है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो लिखा हुआ है भारत यानी इंडिया जो राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपका संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाना प्रारंभ किया तो शुरुआत में आपके अंग्रेजी भाषा में संविधान को पूर्ण रूप से लिखा गया था, और 1950 में इसका अनुवाद कर हिंदी भाषा में इसे आपके छापना शुरू किया था। तो जब आपके भारत के संविधान निर्माता संविधान को बना रहे थे तब भी ये विवाद बना था कि भारत, इस देश का नाम क्या होना चाहिए। भारत होना चाहिए, कई लोगों ने आर्यवर्त नाम दिया, कई लोगों ने हिंदुस्तान कहा, कुछ लोगों ने इंडिया कहा। तो दो नाम जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित रहे उसमें आपके इंडिया और भारत रहा, परंतु कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी विवाद जताया कि इंडिया जो हमें अंग्रेजों पश्चिमी देशों द्वारा दिया गया नाम है, जो हम देखते हैं कि अंग्रेजों और पश्चिमी देशों ने जो हमें इंडिया नाम दिया है वो एक बहुत ही गलत भाव से दिया है। उनके मन में हमारे प्रति बहुत घृणा थी और हमें वो बहुत ही एक बैकवर्ड क्लास के लोग माना करते थे, इसीलिए उन्होंने हमें इंडिया नाम दिया। तो कुछ लोगों ने विरोध जताया कि अंग्रेज जब हमारे देश से जा रहे हैं तो हम उनकी कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अर्थात हम उनके नाम को स्वीकार नहीं करेंगे इंडिया को, और अपने देश का नाम हम भारत रखेंगे। भारत जो हमारे देश में एक ऐतिहासिक और विचारक नाम माना जाता है। हम देखते आ रहे हैं कि महाभारत काल से कुछ पुराणों में आपके भारत देश के रूप में इसे जाना जाता रहा है, जबकि इंडिया जो अंग्रेजों ने दिया इसका विरोध जताया संविधान निर्माताओं ने। परंतु कुछ देश इंडिया शब्द के पक्ष में भी थे और भारत शब्द के पक्ष में भी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडिया शब्द का विरोध किया, परंतु अंत में चलकर इन दोनों ही नामों को स्वीकार किया गया। और दोनों ही नामों को जब स्वीकार किया गया तो भारत और इंडिया दोनों ही शब्द आपके संविधान कोश में हम लोग देखते हैं। परंतु आखिर इसका विवाद का प्रमुख कारण क्या रहा? आखिर आजादी के 76 ईयर बाद भी हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों पहले आपके बीजेपी सरकार के जो अपोजिशन में जितने भी थे पार्टीज, उन सभी दलों ने आपसी एक गठबंधन बनाया, अलायंस बनाया, और अपने अलायंस को नाम इंडिया दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिली देश में, और इस तरीके से प्रिटेंड किया गया कि इंडिया जो शब्द है वो एक बुरा शब्द है, और कुछ लोगों ने ह्यूमर उड़ाया, अफवाहें उड़ाई कि आपके मोदी सरकार एक आपके बिल ला रही है जिसमें मोदी सरकार आपके इंडिया शब्द को आपके भारतीय संविधान से हटा देगी और भारत शब्द रखेगी। कुछ लोगों ने तो इंडिया को गाली तक दे दिया कि इंडिया एक अपशब्द है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, गाली तक देने का काम किया। तो ये जो हम देख रहे हैं कि हमने पहले ऐतिहासिक रूप देखा जिसमें संविधान निर्माताओं का प्रारूप देखा, और वहीं आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि आपके विपक्षी दलों द्वारा जो अलायंस का नाम अपने इंडिया रखा गया, जो एक राजनीतिक गर्मा गर्मी का कारण बना। और हाल ही में 9 सितंबर को हुए G20 सम्मेलन में आपके
जब राष्ट्रपति द्वारा विपक्षी दलों और अन्य दलों को आपके इनविटेशन दिया गया तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप विपक्षी दलों में खलबली मच गई और कुछ लोगों ने फिर इंडिया और भारत शब्द को लेकर अपने विचार देना प्रारंभ कर दिया। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि इंडिया सबसे मोदी सरकार डरती है और मोदी सरकार उसका सामना नहीं कर पा रही कि एक विपक्ष आपके इतना मजबूत जो इंडिया रूप से खड़ा हुआ है सामने, उससे हार जाएगा आपका मोदी सरकार। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर आपके जो इनविटेशन था उसको अस्वीकार कर आपके G20 सम्मेलन में शिरकत तक नहीं की, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और इसी विवाद के कारण आज हम देख पा रहे हैं कि इंडिया और भारत शब्द को लेकर आपके देश में एक तनाव का माहौल बना हुआ है, जहां एक पक्ष इंडिया के समर्थन में खड़ा है तो दूसरा पक्ष भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपने देख लिया होगा कि इंडिया और भारत शब्द को लेकर क्यों विवाद बना हुआ है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों, यदि देश का नाम बदल सकता है तो क्या आप आने वाले समय में इंडिया की जगह पूर्ण रूप से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को देखेंगे, भारत शब्द ही देखेंगे? ये एक चर्चा का विषय है। तो दोस्तों किसी भी देश के नाम को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। यदि आप किसी देश का नाम परिवर्तित करते हैं तो वहां पर बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। इमेजिन कीजिए, अगर आप इंडिया हटाकर केवल भारत शब्द को स्वीकार करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से पहले आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और जहां जहां आपके इंडिया शब्द लिखा है वहां वहां आपको भारत करना पड़ेगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह फिर भारत कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग, देखेंगे। और वहीं अगर हम देखें तो एक बाधा यह भी आ सकती है, आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपके नोटों पर लिखा हुआ है, क्या आप फिर से नोटबंदी देखेंगे? क्योंकि फिर तो जाहिर सी बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत किया जाएगा और सभी नोटों से ये शब्द को हटाया जाएगा। देश में दोबारा नोटबंदी देखी जा सकती है अगर इस तरीके का आप देखते हैं तो नाम चेंज। तो बहुत सारे अगर आप नाम चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, आपके यहां तक कि जिसने आपको चांद पर पहुंचाया इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप उसका भी नाम बदलेंगे? तो देश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, आप इतनी इजीली आप देश का नाम परिवर्तित नहीं कर सकते कि कुछ राजनीतिक दलों के नाम रखने से आप अपने देश का पूर्ण रूप से नाम चेंज करते हैं तो वो गलत है। हाँ, हम कह सकते हैं कि जो इंडिया शब्द है ये अगर अंग्रेजों ने दिया है तो उस समय जब विवाद चल रहा था संविधान निर्माताओं द्वारा तो शायद तभी से समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि अब भी कर सकते हैं, इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया किया जा सकता है संविधान में। इंडिया भी नाम रखिए क्योंकि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय और संवैधानिक नाम देखते हैं हम इसे, जबकि जो आपका भारत नाम है वो एक वैचारिक और ऐतिहासिक नाम है। दोनों ही नाम सही हैं, हम इंडिया के विपक्ष में नहीं, विरोध में नहीं है, परंतु अगर देखा जाए तो इसमें कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब ये देखना है क्या सच में आपके मोदी सरकार नाम चेंज करेगी, क्योंकि नाम चेंज करने में कई कठिनाइयां आएंगी दोस्तों। उन कठिनाइयों का और कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोबारा नोटबंदी जैसा 2016 वाली घटना नहीं देख सकते देश में। तो अब यहाँ पर यह विषय बनता है क्या दोनों ही नाम रहेंगे, तो वो तो आपको भविष्य बताएगा कि देश का नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा, या इंडिया शब्द को हटाया जाएगा या केवल भारत ही रखा जाएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं क्या कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम को परिवर्तित किया। तो जी दोस्तों, आपके विश्व में कई देश ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने नाम में परिवर्तन किया है, जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो पूर्वी पाकिस्तान की बात करता हूं, जिसे आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो 1971 में बना। वहीं अगर तुर्की या जिसे हम टर्की कह देते हैं, उसने भी 2020 में अपना नाम परिवर्तित कर तुर्किया कर लिया।
वहीं अगर हॉलैंड की बात करें, उसने अपने नाम को नीदरलैंड किया 2020 में। श्रीलंका जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, 1948 में उसने अपना नाम परिवर्तित किया। ईरान जो पहले फारस के नाम से जाना जाता था, 1935 में उसने नाम परिवर्तित किया। और वहीं अगर हम बर्मा जैसे देशों की बात करें जो आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, 1989 में आपके बर्मा ने अपना नाम बदल म्यांमार कर लिया। तो दोस्तों समस्या ऐसा नहीं है कि हम पहले ऐसे देश हैं जो नाम को परिवर्तित करने की या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व में कई देश हैं जिन्होंने नाम को बदला है, परंतु हमें यह समझना है क्या आवश्यकता है नाम बदलने की, या एक राजनीतिक पार्टी के आपके नाम रखने से आपके देश में संविधान या अन्य देशों से उस नाम को हटा दिया जाएगा। तो हमें समझना है और सरकार को भी समझना चाहिए कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद का जल्द से जल्द समाधान निकाले, ताकि आने वाले समय में हम समझ सकें, क्लियरिटी ले सकें, क्या ये जो विवाद हुआ था या एक राजनीतिक पंच था, एक राजनीतिक कदम था, या फिर वाकई में ही देश को नाम बदलने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो क्लियर हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।